So in this question, you are given that P line is parallel to line Q. And which line is transversal here? R is a transversal. अब अगर R ट्रांसवर्सल है, ये दोनों है पैरेलल लाइंस, तो आप इस पे प्रॉपर्टीज चेक करोगे, कौन सी प्रॉपर्टीज आप यहाँ लगा सकते हो. 125 इधर है, वी कैन डू इट बाय मेनी वेज. आप ऑर्डर इंटीरियर लगा लो, कॉरेस्पॉन्डिंग लगा सकते हो, वर्टिकल यूज कर सकते हो, बिना वर्टिकल के भी क्वेश्चन हो जाएगा. सो मेनी वेज आर देयर. लीनियर पेयर से हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन को करने का डिफरेंट वे होगा, लेकिन एंड में जो आंसर्स आएंगे वो सबके सेम होंगे. लाइक मैं इसको लीनियर पेयर से कर सकती हूँ, ठीक है. अब एंगल 1 और 2 क्या फ्रेम कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं इस क्वेश्चन का. इसमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180. बाय बिकॉज दीज आर फ्रेमिंग लीनियर पेयर. अब ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इन दोनों का सम होगा 180. इनमें से एंगल 2 का मेजर आपको पता है 125. 1 इज मिसिंग. अब 1 की वैल्यू कैसे आएगी? व्हेन यू विल शिफ्ट दिस 125 ऑन अदर साइड, एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू? इट्स वैल्यू इज 55 डिग्री. ये आपने फर्स्ट पार्ट कर दिया, एक एंगल आपको मिल गया. और ये एंगल 1 कौन सा है? ई. दैट मीन्स आपने ई फाइंड कर लिया 55 डिग्रीज. अब आपको नेक्स्ट फाइंड करना है. देखो ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं, है ना. ये दो लाइंस कट हो रही हैं, ये लाइन है, ये लाइन है. जब दो लाइंस कट हो और उनके ऐसे एंगल्स बने आमने सामने, तो फिर उन एंगल्स को बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट. अब यहाँ पे जो एंगल्स हैं ये आमने सामने बन रहे हैं 1 और 3. सो आप क्या लिखोगे कि 1 और 3 इक्वल होंगे बिकॉज दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है. अब आप लिखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 बाय दीज आर VERT लिख रही हो, मींस वर्टिकली OPP ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है. अगर 155 है तो 3 भी कितना हो जाएगा? इट विल आल्सो बी 55. अब 3 का मेजर भी आ गया 55. ओके. अब 3 पता है. अब 3 के साथ या 55 के साथ या 120 के 5 के साथ आप कौन सा एंगल शो कर सकते हो, देखते हैं. अगर मैं ये पैरेलल लाइंस के साथ, ये ट्रांसवर्सल है, ये 1 इसके ऊपर है, 4 भी इसके ऊपर है, दोनों इधर राइट की तरफ है इस लाइन से. ठीक है. तो ये 1 और 4 इक्वल होंगे एंड दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो लेट अस डू नेक्स्ट स्टेप. ये आपने पार्ट 2 कर लिया. अब पार्ट है 3. इसके अंदर हम 1 और 4 यूज करने वाले हैं. एंगल 1 विल बी इक्वल टू 4. व्हाई? बिकॉज दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग है तो इनका मेजर सेम होगा. ओके. तो अब 1 का जितना मेजर है उतना ही 3 का, सॉरी उतना ही 4 का है. सो एंगल 4 विल आल्सो बी इक्वल टू 55 डिग्रीज. अब आपको 4 भी मिल गया. 4 और 5 क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर. अगर ये दोनों लीनियर पेयर हैं, ये 55 है, तो ये रिमेनिंग हो गया 125. इसको अदर वे से भी होगा. डोंट वरी कि मैम इसको ऐसे कर ले. अगर आपके फाइनल आंसर यही आ रहे हैं देन आप कर सकते हो. ठीक है. अब आपका 4 एंड एंगल 5 आर फ्रेमिंग लीनियर पेयर. तो अगर ये लीनियर पेयर बना रहे हैं तो इसमें 4 की वैल्यू फिट कर दो 55 डिग्री. 5 की वैल्यू आप मेजर कर लो एंड दैट विल बी 180 minus 55 degrees. That means angle 5 is equal to 125 degrees. ठीक है. अब आपने एंगल 5 भी फाइंड कर लिया. ठीक है. दिस एंगल इज 55, दिस एंगल इज 125. अब 4 और 4 के सामने है 6, क्योंकि ये लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं और ये ऑपोजिट एंगल्स है. जितना 4 है उतना ही 6 होगा. 4 है 55 तो 6 भी होगा 55. Next part. Now angle 4 is equal to angle 6 because these are vertically opposite angles. अब अगर ये vertically opposite angles है तो इनका measure same होगा. That means 4 भी 55 है, sorry 6 भी 55 है. अब आप यहाँ पहुंच गए. अब कौन सा measure रह गया? D का. अब इसको आप vertically opposite से कर लो, इसको आप linear pair बना लो, या इधर से आप corresponding कर लो. तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि हर क्वेश्चन के अलग अलग वेज हैं बट आंसर सेम रहेंगे. अब मैं ये 2 और 7, ये देखो ये 2 और ये 7, ये इस ट्रांसवर्सल के नीचे बने हुए हैं और ये दोनों पैरेलल लाइन से ऊपर है. ये इस पैरेलल लाइन के ऊपर है, ये इस पैरेलल लाइन के ऊपर है. तो आप इस पे कॉरेस्पॉन्डिंग लगा सकते हो. ठीक है. या फिर इधर से आप 5 और 7 से वर्टिकल ऑपोजिट कर लो. एनी वे यू कैन अडॉप्ट.
5 आपके पास है, ठीक है. एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 7. व्हाई? बिकॉज दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स अगेन. अगर ये वर्टिकल ऑपोजिट है तो एंगल 7 का मेजर भी है 125 डिग्रीज. आई होप इट इज क्लियर टू यू. ठीक है. इसके जैसा ही सेम मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था, जो मैं आपको कह रही थी कि लास्ट पार्ट है. ओके, ट्राई दीज का बाद में डिस्कस करते हैं एंड में. हरी अप, फिनिश दिस क्वेश्चन, बी क्विक. लेट अस स्टार्ट डूइंग आवर नेक्स्ट टॉपिक. और इसमें आपको मैंने कुछ पॉइंट्स लिखवाने, ठीक है, कुछ पॉइंट्स हम लिखेंगे और उसके बाद आपको जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इजी लगेंगे. इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं आपके जो मैं अभी बताने वाली हूँ. जिस तरह से आपने ये पढ़ा कि अगर लाइंस पैरेलल है, इफ यू हैव टू पैरेलल लाइंस, सपोज दीज टू लाइंस आर पैरेलल, इट इज अ ट्रांसवर्सल. तो आपने क्या पढ़ा? अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे. दीज आर आल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग, है ना. और आपने क्या पढ़ा? अगर ये पैरेलल लाइंस है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है. और आपने क्या पढ़ा? अगर पैरेलल लाइंस हैं और उनके साथ एक तरफ एक पैरेलल लाइन, सॉरी ट्रांसवर्सल के एक तरफ जो एंगल्स बन रहे हैं अंदर को, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री. उनको ऐड करोगे तो उनका सम 180 आएगा. ये तीनों केसेस जो आपने किए हैं, इनसे रिलेटेड ही अब आप फर्दर एक रिजल्ट, फर्दर एक एंगल का मेजर करने वाले हो, फर्दर एक न्यू एंगल करने वाले हो जो अभी आपने नहीं किया. एंड इट्स नेम इज ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. जिस तरह से ऑर्डर इंटीरियर था वैसे ही अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर आएगा, ठीक है. कॉरेस्पॉन्डिंग इज क्लियर टू यू, आई थिंक. आपको इंटीरियर भी पता लग गया, सप्लीमेंट्री भी पता लग गए. अब नेम जो आप अगला करने वाले हो दैट इज ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. अब ये कौन से एंगल्स होते हैं? सी हियर, you know these two lines are parallel and this line is transverse. Suppose A line is parallel to B and T is the transverse. अब ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कौन से हुए? आई टोल्ड यू जब मैंने टॉपिक करवाया, जब एक ट्रांसवर्सल कट होती है तो 8 एंगल्स आर फॉर्म. 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 इधर, 2 इधर, 8 एंगल्स. इसके हमने 4 एंगल्स तो डाल दिए ऑल्टरनेट इंटीरियर में. कैसे? इधर और इधर वाला. ये कौन सा बना? उल्टी तरफ और अंदर. तो ये हुआ ऑल्टरनेट इंटीरियर. ये उल्टी तरफ और अंदर ऑपोजिट है. ये लाइन के इस तरफ, ये लाइन के इस तरफ, और ये इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं, तो इनका नेम है ऑल्टरनेट इंटीरियर. अब ऐसे ही हुए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर. अब ये 4 एंगल्स तो आपने पढ़ लिए. अब कौन से 4 रह गए? ये गया ऑल्टरनेट इंटीरियर में, ये भी गए दोनों. तो अब कौन से 4 रह गए? ये बाहर वाले 4. अब ये चारों एंगल्स आएंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर में. अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हेन which I think Kiran ma'am has left the meeting. Kiran ma'am, are you there? Okay, bete, I have to manage it also because ma'am is not there. So let us do now. When two lines are parallel, one line is a transversal. 4 जो अंदर एंगल्स बनते हैं ये ऑल्टरनेटली इंटीरियर में आते हैं, और जो 4 रिमेनिंग आउटसाइड बन रहे हैं ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर में आते हैं. अब ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर वाले, Kiran ma'am, wait, I am going to make you host. Yes ma'am, you are host now.
तो अब ये जो चार रिमेनिंग एंगल्स हैं ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर में आ रहे हैं, ठीक है, ये चार एंगल्स ऑल्टरनेट एक्सटीरियर में आ रहे हैं क्योंकि ये ऑपोजिट में है और ये क्या है, एक्सटीरियर, दोनों पैरेलल लाइंस के बाहर है, इधर से बाहर है, ये इधर से बाहर है। अब ये जो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से इक्वल होंगे, अब मैं नेम कर रही हूँ 1 2 3 एंड 4। 1 होगा 2 के इक्वल, आपने ऑल्टरनेट लेना है 1 के ऑपोजिट और बाहर, 1 भी बाहर 2 भी बाहर, और ये अगर पैरेलल ट्रांसवर्सल के लेफ्ट पे है तो दूसरा राइट पे होगा। ऐसे ही इस ट्रांसवर्सल के ये है राइट पे और ये है लेफ्ट पे, और ये दोनों बाहर की तरफ भी हैं। तो अब ये जो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं ये कहाँ चलेंगे, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल और बाहर वाले एंगल्स। That means here 1 will be equal to 2 and 3 is equal to 4. If to someone this is not clear, they can raise the hand. I will repeat again. Please raise your hand if it is not clear. Alternate exterior कैसा हुआ? गुरनूर कौर, मैम प्लीज अनम्यूट गुरनूर ओनली, इसको करना अनम्यूट। हाँ जी, बेटे पैरेलल लाइन से जो बाहर हैं ये है आपकी टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, इन पैरेलल लाइंस के बाहर मींस इधर और इधर, ये तो हुए अंदर की तरफ तो इसलिए ये ऑल्टरनेट पीरियड थे, ये हुए बाहर की तरफ, तो ये चार एंगल लेने हैं आपने। अब ऑल्टरनेट का मतलब होता है उल्टा वाला, अगर 1 ट्रांसवर्सल के इधर है तो जो इसका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है वो इस ट्रांसवर्सल के राइट पे होगा। अगर ये 3 आप इधर राइट से उठा रहे हो तो इसमें लेफ्ट पे होगा, तभी ये ऑल्टरनेट बनेंगे। अगर आप सेम साइड पे उठा लोगे तो ऑल्टरनेट नहीं बन पाएंगे। एक्सटीरियर भी हो, एक्सटीरियर तो हमने बना लिए बाहर के, अब हमने बनाने हैं ऑल्टरनेट अपोजिट डायरेक्शन में। 1 तो ये 2 इधर, 3 इधर का तो 4 इधर का। इट इज क्लियर नाउ गुरनूर? क्लियर? यस। नाउ अब आपने ये पढ़ लिया कि एक्सटीरियर एंगल्स कौन से। अब आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सपोज वहां पे आपको ये 70 दिया हुआ है, अदरवाइज आप क्या करते, 70 से लीनियर पेयर बनाते, फिर इधर लीनियर पेयर बनाते, फिर उसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग करके आप फाइंड करते। अगर आपको ये एंगल भी पता है और आपने 2 एंगल का मेजर फाइंड करना है, आप सीधा लगाओगे 1 and 2 are alternate exterior angles, therefore जितना इसका मेजर है उतना ही 2 का मेजर भी होगा, जितना 3 का मेजर है उतना ही 4 का भी होगा। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है बेटे, ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी आपको, यस बेटे आपको लिखना है, ये जब मैंने पहले 3 एंगल्स करवाए थे वो भी लिखे थे, तो ये भी आपको लिखने हैं। अब ये आपका टॉपिक हो गया ऑल्टरनेट एक्सटीरियर का। अब इसके बेस्ड पे 4 आपके पास और रिजल्ट्स आ गए जिनको आप फर्दर यूज कर सकते हो अपने क्वेश्चंस में। 4 एंगल्स जो भी मैंने बताए, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, कॉरेस्पॉन्डिंग, और जो चौथा था एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इनके बेस पे अब 4 प्रॉपर्टीज और आ गई, उन 4 प्रॉपर्टीज से आपके क्वेश्चंस और इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब वो जो प्रॉपर्टीज है वो चलेंगी उल्टा चलेंगी। कैसे? जो प्रॉपर्टीज हैं वो उल्टा कैसे चलेंगी, ये रिजल्ट है, ये कैसे चलेंगे। पहले आपके पास था लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो 1 और 2 और 3 और 4 इक्वल होंगे बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट। अब ये उल्टा कैसे वर्क करेंगी, अब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा यू हैव 1 इज इक्वल टू 2, इज लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी। अब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, किया तो आपने सिर्फ ये लर्न था, 4 क्वेश्चंस लर्न किए थे, बट आपके ये 4 भी अगले सॉल्व हो जाएंगे। कैसे मैंने बताया, आपको पूछा जाएगा ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, आप चेक करोगे 1 और 2 मेरे कौन से एंगल्स हैं, ओके दीज आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंड इट्स मेजर इज आल्सो सेम। ये भी सपोज ऐसे भी दिया हो सकता है 1 और 2 इक्वल, ऐसे भी दिया होगा 1 equal to 50, 2 equal to 50. Check if these two lines are parallel or not. तो आप रिकॉल करोगे अपना रिजल्ट कि अगर ये दोनों एंगल्स कौन से हैं, यहाँ से देखा एक्सटीरियर हैं, अगर ये इक्वल हो जाए ये तो सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइंस पे ही वर्क करते हैं। तो अब आप रीजन क्या लिखोगे, यस A will be parallel to B बिकॉज, जैसे आप वहां रीजन दे रहे थे ब्रैकेट में कि ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है, अब आप लिखोगे बिकॉज
alternate exterior angles work for parallel lines only. जो alternate exterior angles यहाँ दिए हुए हैं वो parallel lines पे work करते हैं, इसलिए ये line parallel होंगी ही होंगी. ठीक है, आप उल्टा पूछेंगे. ऐसे ही किसी क्वेश्चन में दिया होगा कि यहाँ पे 1 और 5 इक्वल है, तो आप क्या लिखोगे? Yes, lines will be parallel because these are corresponding angles and their measure is also same. So A line is parallel to B. और कैसा क्वेश्चन आएगा? एंगल 1 is equal to 50, एंगल 5 is equal to 60. Is line A parallel to B? क्या A और B parallel होगी? You will write no because these are corresponding angles. अगर इनका मेजर सेम होगा तभी ये लाइंस पैरेलल होंगी, अगर इनका मेजर सेम नहीं है लाइंस आर नॉट पैरेलल. तो इन चारों में से ही कोई ना कोई रिजल्ट के साथ रिलेटेड क्वेश्चन आएगा. यहाँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को आपको दिया होगा, या एक्सटीरियर दिए होंगे, या कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे, या एंगल्स ऑन द सेम साइड होंगे. अब एंगल ऑन सेम साइड का क्वेश्चन कैसे आएगा? एंगल 5 is equal to 100, angle 6 is equal to 80. Are these two lines parallel? You will write yes, these lines are parallel because angles here on the same side of transversals are having some 180. समझ गए ये क्वेश्चंस कैसे आएंगे? आई होप इट इज क्लियर नाउ. अब मैं आपको रिजल्ट लिखवा देती हूँ. ये तो अभी समझाया था बेटे कि कैसे आ सकते हैं. ठीक है, प्रॉपर्टीज लिख लो या रिजल्ट लिख लो, कुछ भी लिख लो. आप प्रॉपर्टीज लिखा है तब भी ठीक है. फर्स्ट है इफ, राइट डाउन. देखो ये 4 रिजल्ट हैं और इससे रिलेटेड ये 4 क्वेश्चन मैंने करवाने थे. ठीक है, अगर ये नहीं भी हो पाए तो इससे रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन है, ये आप करोगे. इसमें भी यही पूछा गया है क्या ये लाइंस पैरेलल है. यू विल चेक कौन सा एंगल है. ये लाइंस पैरेलल है, ये लाइंस पैरेलल है, आपको चेक करके बताना है और आपने कोई ना कोई रिजल्ट इसमें से लिखा होगा जिसको यूज करना है. ओके. When a transversal cuts two lines, such pair of corresponding angles are equal, then lines have to be parallel. अगर टू लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, such that pair of corresponding angles are equal, so that कि उनके corresponding angles equal बने. बेटे मैं बोर्ड साफ करूंगी, अदरवाइज ये प्रॉपर्टीज आधी नीचे और आधी ऊपर हो जाए. की पॉइंट करके लिख लो. मींस ये भी आपके लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए. अगर आपको एक क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि 1 का मेजर निकालो, ए एंगल का मेजर निकालो, तो साथ में थर्ड पार्ट ऐसे आ सकता है कि इस क्वेश्चन के अंदर आप ये बताओ लाइंस पैरेलल हैं या नहीं. थर्ड पार्ट में इस तरह बन के भी आ सकते हैं, तो ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने आपने एंगल्स किए. ये नहीं सोचना ये तो सिर्फ रिजल्ट ही है. ओके, नाउ इज व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस. जब वो टू लाइंस को कट होके एक ट्रांसवर्सल जाएगी तो डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे अगर पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए. फर्स्ट रिजल्ट, इफ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग आपको दिखाई दे रहा है इक्वल, तो क्या होगा? रिजल्ट सेम रहेगा. लाइंस हैव टू बी पैरेलल. पैरेलल उनको होना ही पड़ेगा अगर वहां कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मेजर इक्वल आ रहा है. सेकेंड रिजल्ट, इसमें भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट सेम रहेगी. व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस, अगर कट करके जा रही है और वहां ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल बन गए हैं. पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इफ पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. फिर क्या होगा? फिर भी लाइंस हैव टू बी पैरेलल. इस केस में भी लाइंस पैरेलल होंगी. थर्ड रिजल्ट, अगर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर इक्वल हो जाए. ठीक है, इफ पेयर्स ऑफ
alternate exterior angles are equal. Again, lines have to be parallel. जो आपने एंगल्स करे अगर वो उल्टा भी आ जाए, एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल है या नहीं आप चेक करो कौन सा पेयर है और प्रॉपर रीजन के साथ लिखिए, बिकॉज यहाँ ये एंगल्स फ्रेम हो रहा है इसलिए लाइंस पैरेलल हैं. फोर्थ रिजल्ट, इंटीरियर, इफ लिख लो पहले, इफ interior angles on the same side of the transversal are supplementary, means उन दोनों को ऐड करके जो मेजर है वो क्या आ रहा है 180. देन क्या होगा, अगेन लाइंस हैव टू बी पैरेलल, फिर से लाइंस पैरेलल हो जाएंगी. तो चारों रिजल्ट आपने किए जो ऑर्डर इंटीरियर के, एक्सटीरियर के, कॉरेस्पॉन्डिंग और सप्लीमेंट्री वाले, उन चारों के उल्टा भी सही है. अगर कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल है तो उनका रेसिप्रोकल क्या हुआ कि लाइंस पैरेलल होंगी. अगर ऑर्डर इंटीरियर इक्वल है फिर से लाइंस पैरेलल होंगी. एक्सटीरियर एंगल्स का पेयर इक्वल आ रहे हैं तो फिर से लाइन पैरेलल होंगी. और अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स फ्रेम हो रहे हैं तो फिर से लाइंस पैरेलल होंगी. I hope up to this it is clear to you. This was the last topic for today. You can ask me your doubts now.